100 साल पूरे होने को 6 महीने ही बचे हैं। अब समय आ गया है चुने हुए लोगों को एकजुट करके मुसीबत का सामना करने का। जाओ, अब तुम इन चुने हुए लोगों को ढूंढो और उन्हें यहाँ बुला लाओ। अब वक्त है उनसे बात करने का। जी हाँ, जैसा आप कहें प्रोफेसर। आसमान में दरारे हैं, कोहरे में छुपा है दर। एक खामोश सैलाब है, बद रहा है हर डगर। Shattered memories, टूटे हुए ख्वाब, अंधेरे से निकल रहा है कल का नया ख्वाब। प्रोफेसर की आंखों में एक पुरानी सी लहू है, और यहाँ की तलवार में विश्वास की नहीं धार है। यहाँ की चमक टाइगर की दाल मिटा देंगे हम, एक की दीवार। हम टूट कर भी जुझ जाएंगे, इस फ्रैक्चर से भी निकल आएंगे। अच्छा, तो सबसे पास यही है, तो सबसे पहले यहीं जाता हूँ। मैं रिया और आज के इस नए व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? ये है रिया, अपने पूरे देश की नंबर 1 व्लॉगर। 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इसके। पर जो बात कोई नहीं जानता वो ये है कि रिया के पास हैं कुछ अनोखी शक्तियां। रिया, कितनी बार बोला है तुझे कि अपनी ये अनोखी शक्तियाँ ऐसे ही कहीं भी इस्तेमाल मत किया कर। अगर कोई देख लेगा तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मम्मी सॉरी ना, मैं तो बस थोड़ा सा चेक कर रही थी। आगे से बिल्कुल ध्यान रखूंगी, प्रॉमिस। हाँ, थैंक यू सो मच। इट्स वेरा। ये बर्गर थोड़ा और स्पाइसी हो सकता था। अबे गोलू, जल्दी चल, अंडरग्राउंड अरीना में बैटल शुरू हो गई है। देखने में ये जितना इनोसेंट और खाने पीने का शौकीन लगता है, दिमाग इसका उतना ही तेज है। इसे रोबोट्स और गैजेट से खेलना बचपन से पसंद है, और टेक के मामले में ये किसी बड़े साइंटिस्ट से कम नहीं। गोलू के पास है उसके सीक्रेट वेपन, एडवांस्ड नैनोबॉट्स। अपने 4 आर्म डेटा पैड और स्मार्ट गॉगल्स की मदद से गोलू इन नैनोबॉट्स को कंट्रोल करता है। ये नैनोबॉट्स मिनटों में किसी भी कबाड़ को एक हाईटेक गैजेट में बदल सकते हैं, या किसी भी सिक्योरिटी को हैक कर सकते हैं। फिर वही रोबोट्स, देख तेरा हाल क्या हो गया, इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे आंटी, बस वो एक इम्पोर्टेंट बैटल थी, देखो ना मैं जीत गया। गोलू के मम्मी पापा के एक्सीडेंट के बाद उसकी आंटी ही उसकी सब कुछ है। वो गुस्सा तो करती हैं, पर गोलू की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। चलो अब बहाने छोड़ो, तेरा कोई लेटर आया है, सामने टेबल पे रखा है, जाके देख लो, काफी अजीब लग रहा है। मेरा लेटर?
वेरा। सतनम वाहे गुरु, सतनम वाहे गुरु, सतनम वाहे गुरु। ये है जोराबर सिंह उर्फ जोरा। जोरा का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी जंग के मैदानों में लड़ता आ रहा है। योद्धाओं का खून इसकी रगों में दौड़ता है। जोरा को कोई मामूली इंसान समझने की भूल मत कर लेना, क्योंकि जोरा के पास हैं वो रूहानी ताकतें जिन्हें विल पावर कंस्ट्रक्ट्स कहा जाता है। इसके हाथ का ये लोहे का कड़ा इसकी मानसिक शक्ति का केंद्र है। जोरा बिना हिले सिर्फ अपने इरादों से हवा में ही फौलाद जैसी नीली जंजीरें पैदा कर सकता है। वो अपनी इच्छा शक्ति से एक ऐसा अभेद्य कवच, एक डोम बना सकता है जिसे दुनिया का कोई भी हथियार नहीं भेद सकता। जोरा लड़ता नहीं है, वो बस शांत खड़ा रहकर अपनी मानसिक ऊर्जा से मौत का रास्ता मोड़ देता है। बेटा उठ जाओ, नाश्ता बन गया है। चलो बेटा, गर्मा गर्म पराठे। गुड मॉर्निंग भैया। और ये है सिमी, जोरा की छोटी बहन। जोरा ने इसे बहुत लाड प्यार से पाला है, अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर। सिमी सिर्फ उसकी बहन नहीं, उसकी पूरी दुनिया है। देखा, भैया फिर से चले गए ना। हमेशा का यही है उनका, पर कोई बात नहीं। लेकिन सिम्मी कोई आम छोटी बच्ची नहीं है। सिम्मी के पास हैं हीलिंग पावर्स। वो अपनी छुअन से किसी भी जख्म को भर सकती है और मुरझाए हुए फूलों में भी जान डाल सकती है। पर वो बात अलग है कि उसने अभी तक अपनी शक्तियों पर पूरी तरह काबू नहीं पाया है। हैं? दरवाजे पे कौन हो सकता है? रुको भैया, मैं देख कर आती हूँ। भैया, बाहर तो कोई भी नहीं था, बस दरवाजे के नीचे ये लेटर पड़ा था। ठीक है सिम्मी, मुझे दो। वेरा, लेटर पहुंचा दिया ना उन तक? हाँ, पहुंचा दिया। अब तक तो वो आते ही होंगे। ये है आर्यन। आर्यन का मानना है कि हर चीज की कोई ना कोई अंत या सीमा होती है, इसीलिए वो अपनी शक्तियों की सीमा ढूंढने की कोशिश में हर वो काम करने में सबसे आगे होता है जिस काम को करने के लिए बाकी लोग पीछे हटते हैं। पर अच्छी खबर कहूं या बुरी खबर, ये है कि अभी तक उसकी तलाश जारी ही है। आर्यन रिश्ते बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। अब क्यों, वो मैं क्या बताऊं, खुद ही सुन लो। सुनो, जरा सुनना। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं, क्योंकि रिश्ते इंसान को कमजोर बनाते हैं, उनसे उनकी फुल स्ट्रेंथ ले लेते हैं। हाँ, तो ऐसा ही है हमारा आर्यन। टाइगर, खाना वाना खाया या नहीं? भाई, खाना वाना छोड़, तू ये बता, आज बहुत लेट हो गया, कहाँ था? बस यार, प्रोफेसर का दिया काम खत्म करके आ रहा हूँ। ये है टाइगर। टाइगर अपने स्कॉलर की वजह से दुनिया भर की भाषा बोल और समझ सकता है। इतना ही नहीं, इसकी मदद से वो साउंड की स्पीड से भाग भी सकता है। आर्यन और टाइगर दोनों भाइयों की तरह एक दूसरे को प्यार करते हैं, चाहे एक साथ मस्ती करनी हो ऐसे, या फिर खेलना कूदना हो, यहां तक कि वो सोते भी साथ ही हैं। शायद आर्यन की रिश्ता ना बनाने वाली बात टाइगर पर सही साबित नहीं होती है। सो जा भाई, कल वेरा हेडक्वार्टर भी जाना है।
क्या हम ये ठीक कर रहे हैं? कहीं हमने इन 4 मासूम लोगों को चुनकर कोई गलती तो नहीं कर दी? इनमें से 2 तो छोटे बच्चे हैं